इसीलिए सोच कर गई थी कि नहीं लेना है कुछ भी। कई बार पानी में हाथ जाता है तो वो कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। काफी सारे कलर्स की, मेटल की, स्टोन की बहुत सारी चूड़ियां हैं। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कल बड़े बाजार गई थी, सामान अभी तक मैंने उठा के नहीं रखा है। थकान इतनी ज्यादा हो गई थी, अभी तक जो थैला है वो रखा हुआ है। आपको इसी वीडियो में सारी चीजें दिखाऊंगी। ये सूट भी देख लीजिए, प्योर कॉटन का सूट है और बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है। कल ही लाई हूँ सूट की दुकान से। जब मैं सामान दिखाऊंगी तो नंबर भी शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा है, एक्चुअली 60-60 है। मेरे मुंह से प्योर कॉटन निकल गया, कॉटन है बट 60-60 है। कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने पहन लिया, आज बृहस्पतिवार है तो मैंने पहन लिया। नया कपड़ा पता नहीं रखा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है बस लाए और पहनो। पूजा कर लो, फिर नाश्ता वगैरह करके आराम से आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल सुबह का ही समय है। धूप भी आज अभी फिलहाल नहीं निकली है धूप, अब निकलेगी थोड़ी देर में। व्लॉग में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूं। अब सामान का ऐसा है कि इस बार राखी पर मैं काफ़ी कुछ सामान लाई हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे सामान लाई हूँ मैं, बट ज़्यादातर ज़रूरत का सामान लाई हूँ। कहने का मतलब है कि अपने लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना वो नहीं की है मैंने। और मंदिर का काफ़ी कुछ सामान मैं लाई हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी भी। तो वो मैं जैसे अभी पूजा कर रही हूँ तो वो सामान अभी मैंने लगा दिया। किचन के लिए कुछ थोड़ा सामान लाई थी, जैसे भगवान जी का भोग बनाती हूँ तो कुछ चीज़ों की कमी थी, जैसे कि अच्छे चाकू नहीं थे और भगवान के खाना बनाने के रिलेटेड एक कैंची की ज़रूरत पड़ती है जो मुझे मंदिर से लेनी पड़ती है, तो वो अब मुझे मंदिर से नहीं लेनी पड़ेगी, वो भी मैंने ले ली है। तो इस तरह से जो ज़रूरी सामान है तो वो ले आई हूँ मैं। और ये वाला भी सूट जो मैं पहनी हुई हूँ अभी, ये भी मैंने अपने साइज़ से एक साइज़ ऊपर ही लिया है। मैं ज़्यादातर अपने साइज़ से एक साइज़ ऊपर ही मंगाती हूँ। लाइक मुझे अगर डबल एक्सल अच्छे से आता है, हल्का ढीला रहता है, तो मैं ट्रिपल एक्सल साइज़ का सूट मंगाती हूँ। तो वो धुलने के बाद में हल्का श्रिंक होता है। कॉटन ऐसा है कि जब भी आप धोएंगे वो हल्का सा श्रिंक होता ही है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा सस्ता देख के ले लिया है तो वो कुछ ज़्यादा ही श्रिंक हो जाता है। और अगर आप किसी ब्रांड का या अच्छी शॉप से लेते हैं तब भी हल्का श्रिंक होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो एक साइज़ अगर ऊपर लेते हैं तो वो धोने के बाद में भी काफ़ी रिलैक्स फिट रहता है वो वाला कपड़ा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम
राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अब ये वाली जो धूपदानी है ना, कहा जाता है कि पिरामिड टाइप जो बना हुआ रहता है वो आपके मंदिर में कुछ ज़रूर होना चाहिए, बहुत शुभ होता है। मैंने तो उस सेंस से इसको ख़रीदा नहीं था, बट बाद में पता चला कि भाई शुभ होता है ऐसा रखना। और ये वाला जो धूपदानी है, इसमें धूप रखना और इससे जो धुआं निकलता है वाकई में बहुत ज़्यादा सेफ़ है मंदिर और घर के लिए। ऊपर जो धुआं जाते जाते काला पकड़ लेता है, इससे बहुत ज़्यादा ही बचाव होता है। चूड़ियाँ मैंने प्रिया गई थी बड़े बाज़ार से, तो मैंने हरी चूड़ियाँ मंगवा ली थी, आपके साथ शेयर किया था मैंने। 15 दिन वो चूड़ियाँ चल गई, थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है ना, जैसे पानी में हाथ जाता है, काम करते हैं किचन में, कपड़े वगैरह रोज़ धोना होता है, कई बार पानी में हाथ जाता है तो वो कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। कल ये चेंज कर ली, 15 दिन ये चल जाएंगी, 2 बार चेंज कर ली। खूब भर भर के भी पहन लो मगर फिर काम रहता है। यहाँ तक पिछली बार पहनी थी, फिर आधी कर दी मैंने, काम करने में ज़रा सुविधा रहती है। अब आज देखिए 15 अगस्त है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज मेरी मम्मी का जन्मदिन भी है, तो आप सभी अपनी तरफ से ढेर सारी दुआएं दीजिएगा उनको कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को स्नान कराया है गंगा जल से, जो डेली जैसे लोटा चढ़ाते हैं ना, शिवलिंग अगर घर के मंदिर में रखे हैं आपने, तो कुछ फूल पत्ता वगैरह आपके पास है या नहीं है वो इतना मैटर नहीं करता है, बट आपको जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और तांबे के बर्तन से मैं चढ़ाती हूँ, तांबे का लोटा है, बहुत शुभ माना जाता है। तो बस उसी से मैं डेली भोलेनाथ जी को स्नान कराती हूँ, और वो जो जल है वो तुलसी का पौधा छोड़ के किसी भी दूसरे पौधे में मैं डाल देती हूँ। धूप संब्रानी कप अभी मेरे पास में एक्स्ट्रा में है, बट फिर भी बड़ा बाज़ार इतनी दूर है, गई तो 4 डब्बा ले आई हूँ। वैसे पहले पूरा 12 लेकर के आई थी, अभी भी 4-5 बचे हैं मेरे पास, तो 4 अभी और लेकर आ गई हूँ। तो एक डब्बे में मैं क्या करती हूँ कि 2-2 डब्बे की धूप एक बार में एक डब्बे में फुल कर देती हूँ मैं, तो वो काफ़ी समय तक चलती है। फिर नीचे पूरा स्टोरेज रहता ही है मंदिर के, तो स्टोरेज रखो तो बार बार मतलब चीज़ों के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कि कुछ कुछ सामान मंदिर में ख़त्म सा था, अभी जैसे मैं चावल का डब्बा मैंने निकाला है, देखिए एकदम ज़रा सा चावल है। चावल मंदिर में डेली लगता है पूजा पाठ में, जैसे सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो लोटे के लिए भी लगता है, दीपक के नीचे भी चावल का आसन देते हैं, भगवान भोलेनाथ जी के लिए भी चावल लगता है। अभी सावन में तो मैं 108 चावल गिन के पुड़िया बना के रखती हूँ, तो वो अलग है। बाकी डेली जो पूजा होती है नॉर्मल डेज़ में, तो वो मैं ये वाला चावल ही चढ़ाती हूँ। ये भी कोई खंडित चावल नहीं है, बहुत अच्छी चावल की पैकेट उस शॉप में मिलती है, तो वहीं से एक पैकेट मैं ले आती हूँ। और लगे हाथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वाला जो बास्केट है थोड़ा सा कुछ कुछ गिर गया है इसमें, तो उसको भी झड़ा के और पोंछ के मैंने दोबारा से सामान लगा दिया। तो साफ़ सफाई जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है डेली ही, कभी कुछ साफ़ कर लिया कभी कुछ साफ़ कर लिया, तो एकदम डीप क्लीनिंग वाली जो स्थिति है वो मैं अपने मंदिर में नहीं आने देती हूँ। अब वो चीज़ है कि दीपावली है या नवरात्रे है, माता रानी का श्रृंगार करना है, भगवान जी को सजाना है, तो वो चीज़ एक अलग है, वो एक समय ऐसा आता है कि उस समय मैं करती ही हूँ। और ये जो मैंने इत्र दिखाया, ये नारायण भगवान की पूजा हुई थी, तो छोटा सा जो नॉर्मल शॉप में मिलता है बस वही है रखा हुआ है। और ये देखिए ये मेवा की पैकेट इतनी अच्छी है, और यही वाला इत्र मैं यूज़ करती हूँ। ये गुलाब का इत्र है और इसका प्राइस है 600 रुपीज़। एक छोटी सी शीशी आती है, बिल्कुल प्योर है, और उसी शॉप में मिलता है बड़े बाज़ार में, जो तिवारी के बगल में ही है, तिवारी ब्रदर्स के बगल में। तो कई बार मैंने आप लोगों के साथ में वहाँ का नंबर और दुकान का नाम मैंने शेयर किया है। आई थिंक दुकान का नाम श्याम सुंदर कुछ है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, बट बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो मैं 2-3 जो चावल के पुड़िया मैं बना के रखती हूँ, वो 2-3 ऊपर ही ड्रॉर में मैं रख लेती हूँ। और बेलपत्र को हमेशा मैं जो करती हूँ वो आपको शेयर कर रही हूँ, डंडी को तोड़ लेना चाहिए।
अब ऐसा भी नहीं तोड़ना चाहिए कि बेल पत्ता का मतलब पत्ता ही टूट जाए। और जो डंडी मुझे थोड़ी ठीक लगती है उसको मैं सेफ साइड ड्रॉर में रख लेती हूँ कि अगर जलधारी की डंडी टूटती है या दूसरी लगाने की ज़रूरत है तो तुरंत ही निकाल के लगा लो। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं आराम से जैसे उसको सेट कर देती हूँ तो वो जलधारी अपने हिसाब से चलती रहती है। कल के व्लॉग में या परसों के व्लॉग में एक कमेंट आया था कि आप देखिए बड़े बाज़ार गई मगर आपने जलधारी की शॉप नहीं दिखाई। तो डियर ऐसा है कि मैंने वो जलधारी बड़े बाज़ार से ली ही नहीं है, मैंने लोकल मार्केट में जो शॉप होती है बर्तन की, जहाँ तांबे पीतल के स्टील के बर्तन मिलते हैं, बस मैंने वहीं से ली है। तो जहाँ भी आप रहते हैं, आपका लोकल मार्केट है, तो वहाँ आप बर्तनों की दुकान में चले जाइए और वहाँ पूछेंगे तो आपको बड़ी छोटी मोटी पतली भारी हल्की सारा मतलब हर हिसाब की जलधारी मिल जाती है। तो ये मैंने कहीं बड़े बाज़ार से नहीं ले रखी है। तो चलिए बात करते करते यहाँ मैंने भगवान जी को भी कर दिया रेडी, श्रृंगार हो गया, फूल पत्ते चढ़ा दिए और ये गंगा जल मैं निकाल रही हूँ लोटे में, मुझे डालना है जलधारी में। अब भूतनाथ दोबारा से जाना होगा तो वहाँ से गंगा जल मुझे ये केन में भर के लेकर आना है। और अगर थोड़ा कम रहता है तो उसमें आप टैप वाटर भर लीजिए, वो भी गंगा जल ही है। बट हमारा आना जाना लगा रहता है तो फिर मैं लेकर आ जाती हूँ। देखिए ये सब सामान कुछ मैं लेकर आई हूँ, जैसे मेवा की पैकेट है, एक्स्ट्रा चंदन है, बड़ी बड़ी ये 2 माचिस मैं लेकर आई हूँ, इत्र लेकर आई हूँ और पूजा से रिलेटेड ही कुछ कुछ सामान मैं लाई हूँ। और ये देखिए सूखा नारियल मैं लेकर आई हूँ, मुझे पूजा में काम में लगता है। तो 420 रुपया या 30 रुपया किलो था तो मैंने 3 पीस लिए हैं। एक मैंने ये केसरिया चंदन लिया है, ये जालानी का है। अब वहाँ तो मिलता है, ऑनलाइन मैंने नहीं कभी सर्च किया है, मे भी मिल सकता है, बट ये चंदन बहुत अच्छा है। तो बस ये सब कुछ सामान जो थे मंदिर के लिए लाई थी, ये साथ के साथ ही मैंने पूजा करते समय मंदिर में लगा दिए। अब पूजा करने के बाद मैं सीधी चली आई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मैंने ले ली है शिमला मिर्ची, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्ची और देखिए गाजर छील के भी मैंने रखी है कि मुझे डालना है नाश्ते में, बट उसको डाल नहीं पाई हूँ, याद ही नहीं है, सामने भी है फिर भी नहीं डाल पाई। तो बस ये कुछ सामान मैंने लेकर के और इसको मैंने चॉपर में चॉप किया है और बनाया है 100% वेज ऑमलेट। अब ऑमलेट अंडे का होता है पता है मुझे, बट ये वेज ऑमलेट है। इसको मैंने बेसन से बनाया है, जैसे अंडे की भुर्जी पनीर की भुर्जी बनती है वैसे ही बेसन की भुर्जी बनती है। अब उसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। यहाँ पर बेसन ख़त्म सा हो गया था, उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है और डब्बा में कभी पूरा खाली नहीं करती हूँ, तो 1 चम्मच उसमें डाल दिया है। और यहाँ निकाली है मैंने चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ मैं इतनी रखती नहीं, बट मेरे पास में काफ़ी सारे कलर्स की, मेटल की, स्टोन की बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। ये तो भरा हुआ है, ये थोड़ा सा खाली है और ये जो पहनी थी मैं वहाँ पे उतारी है तो इसको रख रही हूँ, कभी किसी साड़ी वाड़ी में पहन लूँगी। ये वाली जो पहनी है ना कल, इसी में से जो बची हुई है, क्योंकि वो 8 पहनी है तो बाकी जो बची हैं वो रख दे रही हूँ। पतली पतली हैं, एकदम प्लेन ही है, अच्छी लगती हैं। चलो तो बस चूड़ियाँ मैंने लगा के रखी हैं और 5-7 मिनट में ही बेसन आ गया है। सामान आजकल ऑनलाइन जल्दी आ जाता है, जेप्टो में, ब्लिंकिट में। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं किया है। सरसों का ही तेल डाला था मैंने, राई, करी पत्ता और ये जो वेजीज मैंने चॉप की थी टमाटर के साथ में, तो बस वो मैंने डाल दी है। इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं बट मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। हल्का सा ही इसको सौते किया है, बहुत ज़्यादा मैंने जैसे पका नहीं दिया है,
कि बिल्कुल भी क्रंच ना रहे। और उसके बाद में जो थोड़ा थोड़ा सामान मंगाया था इनको डब्बों में भर के रखा, और देखिए ये सब्जी मतलब पक भी गई है, अध कच्ची है। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है बेसन, जैसे ऑमलेट में अंडा डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा फैला दीजिए और ऐसे का ऐसा ही इसको स्लो गैस पर ढक दीजिए, तो ये बिल्कुल ऑमलेट जैसा बन जाएगा। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के भुर्जी टाइप आप बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है। तो ये है 100% वेज ऑमलेट, और टेस्टी भी बहुत लगता है। हरा धनिया डालिए, थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू का रस भी डाला है। ये देखिए पूरा तोड़ के मैंने भुर्जी जैसा कर दिया है। और आपको बताऊं, आप इसको रोटी पराठे में खा सकते हैं, बट आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर है, सब्जियां हैं, सब कुछ है, बट ये ब्रेड के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और ब्रेड को बस हल्का सा आप सेक लीजिए या टोस्ट की तरह कर लीजिए। मैंने तो ऐसे ही खाया है, हल्का सा ब्रेड को गरम करके। यहाँ बेसन की भुर्जी बनके हो गई तैयार। हाफ मैंने लेमन जूस डाला है और हरा धनिया पहले ही डाल दिया था, और करी पत्ता का टेस्ट ना इसमें बहुत अच्छा आता है। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कभी आपने ये बना के खाया है, और अगर खाया है तो आप कैसे बनाते हो। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के भी कम से कम घंटा भर के बाद में मिल रही हूँ। चाय बना ली मैंने, मेरी मम्मी मेरी सहेली आ गई हैं तो चाय छानी है। अच्छा, मैं लगातार अपने वीडियो में प्रोडक्ट को टैग कर रही हूँ। मॉन्क फ्रूट स्वीटनर जो है उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ब्रांड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ट्रू नेटिव। अब ऐसे बहुत सारी ब्रांड आती हैं, सभी अच्छी हैं, बट ये वाली जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत अच्छी है। तो किसी भी प्रोडक्ट लिंक के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। और यहाँ मैंने बना ली थी अरहर की दाल, और इसमें लगाया है मैंने बढ़िया सा तड़का, जीरा और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ताकि दाल में थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। इसमें आप करी पत्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, बट वो वाला पूरा डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा। तो बस दोपहर के लिए यही बना लिया था मैंने। तो दाल हो गई, चावल बनता ही है, सैलड मेरा रहता ही है, और एक्स्ट्रा में मैंने भिंडी बना ली थी, बिल्कुल सिंपल सी। तो सरसों तेल गरम हो जाता है तो उसमें मैं थोड़ा जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, साथ में सौंफ डाल देती हूँ, हींग डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी और नमक। बस इसी से मैं भिंडी बना लेती हूँ। इसमें मैं कोई हरी मिर्ची या लाल मिर्ची भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और ये है 250 ग्राम भिंडी। तो ये भी पूरी मैं नहीं खाती हूँ, जो भी खाना बनता है वो दोपहर में मैं और मेरी हाउस हेल्पर खाते हैं। थोड़ा बहुत जो बचता है दोपहर का तो वो मैं रात में अपने खाने में ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि रात की सब्ज़ी मेरी दूसरी रहती ही है। तो यहाँ बन गया था मेरा लंच। सामान दिखाती हूँ आपको। जैसे पूजा पाठ में जो खाना पीना बनता है उसके बर्तन अलग हैं, तो उसके लिए मैं 3-4 चाकू लेकर आई, आलू छीलने वाला लेकर आई, और आटे की जो चलनी है वो थोड़ी चटक गई थी वो लेकर आई। वो सब तो मैंने उठा दिया, और पूजा का सामान भी मंदिर में रख दिया। बाकी क्या लाई हूँ, राखी भी लाई हूँ, राखी रख दी है। वो तो रक्षाबंधन के दिन जब राखी की पूजा करूँगी आपको दिखा दूँगी। पहले तो ये दिखाती हूँ आपको। 2 नाइटी लेकर आई। एक ये थोड़ा बंदेज प्रिंट में है, ग्रीन कलर। इनकी जो ये डोरी है ना, ये मैं तो हटा देती हूँ, पीछे बांधती नहीं हूँ मैं। ये 250 रुपये करके एक है, प्योर कॉटन की है, चलती है वहाँ की नाइटी अच्छी। एक ग्रीन और एक ये कलर, 2 नाइटी हो गई। ये कुछ जैसे सामान लिया है, जैसे जो ये बिंदी में लगाती हूँ, जो अभी लगाई हुई हूँ, ये ली है। एक स्टोन की बिंदी का पत्ता लिया है 30 रुपीज़ का, और एक फाउंडेशन के लिए ब्रश ले लिया है। कोई ऐसा मैंने ब्रांड का ब्रश नहीं मंगाया है, अच्छा था। और फाउंडेशन एक्चुअली मैं लगाती नहीं हूँ, जो टिंट भी लगाती हूँ उसके लिए भी मुझे ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। वो ब्रश बैंगलोर में ये लेके भाग गया और इसने पूरे चिथड़े उड़ा दिए उसके। तो ये एक ये लिया है ब्रश, 150 रुपये का है, अच्छा है। और सबसे ज़्यादा मेरे घर में जो चीज़ ख़त्म होती है वो है स्क्रंची।
2 ये वाली स्क्रंची ली है, अभी देखिए वहां बैठा हुआ है, देख रहा है, मतलब स्क्रंची खाने में एस्ट्रो मास्टर है। 3 ये छोटी ली है, सोते वक्त 2 बार भी टाई कर लो ना तो आराम से सोते हैं, वो क्लिप लगा के सोया नहीं जाता है। तो 2-4 ये ली है, मतलब उसको अगर दिख जाती है ना तो वो खा लेता है, पूरा निगल जाता है। और सबसे पहले तो ये सूट जो सुबह से पहनी हुई हूँ, तो एक ये, इसका प्राइस कुछ आई थिंक 800 850 कॉटन का ही है, मैंने दिखा दिया था आपको, तो मैंने आज ही पहन लिया। एंड एक ये कुर्ता और पैंट का सेट लिया मैंने, ये भी बंधेज में है और ये भी कॉटन है। तो शॉप का जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही जाएगा, आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑनलाइन सेलिंग भी करते हैं। प्राइस बहुत रीज़नेबल है। तो ये है कुर्ता एंड ये है इसका पैंट। और ये सूट तो इतना ज़्यादा पसंद आ गया मुझे, मतलब उन्होंने दिखाया, मैंने बोला आप पैक कर दो। पहले ये देखिए, खादी कॉटन है, प्योर खादी कॉटन, बहुत ही फाइन कपड़ा और बहुत ही डिसेंट है। ये देखिए हाई नेक में है एंड नेक पर ऐसा है, 3/4 स्लीव है और वर्क बहुत अच्छा किया हुआ है, थ्रेड वर्क है, मगर बहुत एकदम मतलब बढ़िया है, निकलेगा नहीं ये। ये देखिए बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें प्लाजो है, वो भी नीचे से एकदम ब्रॉड वाला जो होता है वो है। ये देखिए कितनी चौड़ाई है नीचे से, और सामने आपको ये बांधने के लिए मिल जाएगा। पॉकेट है इसमें, एक्चुअली 2 पॉकेट है इसमें जो बहुत काम में आती है। और ये है इसका दुपट्टा। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं है, ऐसा वर्क आएगा इसमें, पहनने के बाद बहुत डिसेंट लुक देगा ये। तो ये, तो अगर आपको ऑर्डर करना है, वैसे तो वहाँ पर देखिए वैरायटी बहुत है, मैं साड़ी की शॉप का बोलूँ या सूट का बोलूँ, वैरायटी इतनी है कि आप एक लेने जाएंगे 4 लेके निकलेंगे, क्योंकि प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और रीज़नेबल प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसीलिए सोच कर गई थी कि नहीं लेना है कुछ भी, बस मम्मी जो साड़ी सूट दिलाएंगी जो मुझे पसंद है भैया की तरफ से, तो वो लिया है। वो साड़ी आपको दिखाऊंगी रक्षाबंधन के दिन जब भैया देंगे मुझे। तो कुछ यही थोड़ा सा मैंने सामान लिया है। और एक बार तो सावन के बाद फिर से जाना है बड़े बाज़ार, क्योंकि सावन के बाद फिर नवरात्रे है, नवरात्रे के बाद में दिवाली है और नवरात्रे से भी पहले गणपति हैं, तो मैं भी शायद एक बार जाना होगा। सो चलिए, ये थी मेरी कुछ शॉपिंग बड़े बाज़ार की। और पूजा वगैरह का जो सामान है वो मैंने आपको सुबह ही दिखा दिया क्या क्या मैं लाई हूँ, वो धूप है, मेवा की पैकेट है, यही सब। सो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।